खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन जिस तरह इदारों पर हमला आवर हुई है, इसकी मुल्की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। अपोजिशन वही जबान इस्तेमाल कर रही है जो भारत इस्तेमाल करता है। चकवाल में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि अपोजिशन रैलियों की क़यादत करने वाले बच्चों ने एक दिन भी काम नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद क्या कहा, इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ पर तनकीद हुई क्योंकि वो सदर बनने के बाद सियासी बन गए थे। ताहम इस वक्त आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है वो भारतीय इस्तेमाल करता है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने जिस तरह फौज के ऊपर हमला किया है ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के ऊपर तनकीद की जाती थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ पॉलिटिकल थे, यानी वो मुल्क के सरबराह भी बन चुके थे और आर्मी चीफ भी थे, तो उसके ऊपर तो तनकीद थी। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जुबान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करती है। यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब उन्होंने इंकशाफ किया कि हिंदुस्तान ने फेक साइट्स बनाई हुई थी कोई 700। सबसे ज्यादा मकसद ये था कि पाकिस्तान को एक बुरी नजर में दुनिया में पेश करें, और फिर पाकिस्तानी फौज को खास तौर पर टारगेट किया गया क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो, और अब से नहीं पहले से वो चाहते हैं, उनकी पूरी एक प्लानिंग है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन का इल्जाम है कि इंतखाबात में धांधली की गई। अगर धांधली हुई तो इन जमातों ने इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट से रजू क्यों नहीं किया। ना सबूत दिए, ना किसी फोरम पे गए और पाकिस्तानी फौज को अटैक करना शुरू कर दिया कि जी उन्होंने एक सिलेक्टेड हुकूमत लेके आए। अपनी चोरी बचाने के लिए एक मुल्क की वो इंस्टीट्यूशन जो अगर आज कभी भी पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है तो आज जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है 73 साल की तारीख में बड़े शरीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई है। और उस टाइम पे अपनी फौज को अटैक करना और फिर अपनी फौज को कहना कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो, अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं। एक इनका मुतालबा है कि इनको हम किसी तरह NRO दे दें। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने NRO दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि PDM रैलियों की क़यादत करने वाले बच्चों ने कभी 1 घंटा भी काम नहीं किया। इनके जो 2 बच्चे, अब एक का बेटा एक की बेटी, अब जो NRO के जलसे कर रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वजह है कि आप दोनों पार्टीज के सरबराह बने हुए हैं, क्या किया आपने। आप अगर कोई नौकरी, छोटी सी भी नौकरी लेने जाते हैं तो पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है। तो इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अदालतों में कन्विक्ट हो रहे हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और तो उनकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं, 1 घंटे का दोनों ने काम नहीं किया जिंदगी में, तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तब्दीली बटन दबाने से नहीं आती बल्कि ये जहन बदलने से आती है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 माह में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइंदा साल के अख्तिताम तक पंजाब के हर फर्द को सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत मैसर होगी। ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं जिससे कोई भी पाकिस्तानी भूखा नहीं सो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती मुद्दत पूरी होने तक मुल्की कर्जों का बोझ कम करने में कामयाब हो जाएंगे। तकरीब से सूबाई वजीर आला तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर सरफराज, रुकन सूबाई असम्बली राजा आफ्ताब, सूबाई वजीर मादनियात अमार यासिर और रुकन कौमी असम्बली सरदार जुल्फकार अली ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चकवाल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का इजरा इंतहाई काबिल सताइश है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चकवाल में 15 अरब रुपए के तरक्याती स्कीमों का संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों में यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, 500 बेड पर मुश्तमिल DHQ अस्पताल का क़याम, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और चकवाल नॉर्दर्न बाईपास शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यूनिवर्सिटी के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चकवाल के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान, माजी में नजरअंदाज होने वाले अजला पर खसूसी तवज्जो देने के हुकूमती अज़म का मज़हर है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चकवाल। और अब बात करेंगे वज़ीर इत्तलात सेनेटर